रथो आते ओ हय राम तने हेरि हेरि नाहि देखी निषाद विषाद बसे तो नहीं शीस पछिताए मंगल भवन अमंगल हारी गव हो तो दशरथ अजिर विहारी। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जा तो वियोग देखल पसोए से, जा तो वियोग देखल पसोए से, प्रजा माँ को के तो जय हे के से, परबस राम सुमन सुख ठाए, परबस राम सुमन सुख ठाए, सुरसर तीर याकूत भयाए, मानी नावन के वटुआना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानो ते करनी मूरी के चुहरी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमित्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारे सोहाई, आहन कहने काट के दिनाई, तरनी मुनि धरनी होई जाई, बात परई मोरी नाव ओढ़ाई, ते पाल ओ सर्वो परिवारो, ते पाल ओ सर्वो परिवारो, नहीं जानो कछुआर कहवारो, तो ते गोपाल अवश्य गाते मोरी पद पदुम पखारन के हो, मंगल भवन मंगल हारी, जब हो सुदशरथ अजिर विहारी। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काट की है, काट पत्थर से कठोर तो होता नहीं है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, धोने दो। पैद कमल धोई चढ़ाए नावन नाथ उतराई जाऊं, कोई राम राउरिया
मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतरा ही नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सोने के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, देह से करुणाएं चित्त जानकी लखन तन। केवट के प्रेम से लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंस पड़े। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कोई करू जेहि तब नावन जाए, ज्ञानु जल पाय प्रकारो, कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी की नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख नीर के देव सरे हरसी, सुन प्रभु वचन मोह मति करसी, केवट राम जाय सुपावा, पानी कटवता भरी लैयावा, आनंद रोमति अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, हरषि सुमन सुर सकल सिहाई, सम पुण्य पुण्य को नाही। प्रभु के वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पैद पैखार जलुपान करी, आपु सहित परिवार, इतर पारो करी प्रभु ही पुनि, मुदित गया ओले पार। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ।